हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जावा में किस तरीके से हम लोग एक नियॉन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कोड ऐसा कुछ रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट्स अ नियॉन नंबर और नॉट। अब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है जब नियॉन नंबर के बारे में बात होती है, तो बिकॉज यहाँ पर उसका जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा जल्दी से समझ में नहीं आता है। अ नंबर वेयर द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब लोग इंग्लिश में उसको रीड करते हैं और कोशिश करते हैं समझने के लिए, ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमेशा आपको मिलेगा कि नियॉन नंबर क्या होता है। ठीक है, और आप हमेशा सोच में पड़ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो समझते हैं, मान लो n आपका एक नंबर है और n की वैल्यू 9 है। सो अगर आपने n का स्क्वायर किया है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 81। अ नंबर विद द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर, मतलब एक नंबर है, उसका हमने स्क्वायर निकाला है, और अगर हम उसके डिजिट्स, अगर हम उसका सम ऑफ डिजिट्स करते हैं ऑफ व्हाट, ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो नंबर था 9 उसका हम लोग ने स्क्वायर निकाला, फिर डिजिट्स का सम किया, तो हमको क्या मिलेगा 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज नंबर इटसेल्फ। मतलब 9 का स्क्वायर 81, और 81 को अगर हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, उसके नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर 9 मिल जाएगा। यही होता है नियॉन नंबर। तो चलिए कोड करते हैं, और कोड के ज़रिए से किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं देखते हैं। मैंने आपके लिए एक फ़ाइल बनाया है neonnumber.java, और मैंने उसमें एक मेन लिखा है। मेन मेथड हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। हमको यूज़र से एक नंबर लेना है, ठीक है, उसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर फाइंड करने के बाद में हम लोग उसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे स्क्वायर का। तो हम लोग एक कॉपी वैसा वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका नाम मान लो कि हम लोग कहते हैं कि OG। हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसका नाम क्या है, OG। जब भी हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक एक डिजिट को निकालना पड़ता है, तो हम लोग को रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। और इनिशियली एक वेरिएबल रहेगा सम, जिसकी वैल्यू रहेगी 0। 5 वेरिएबल बने हैं, कितने, 5। स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमको यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में वी विल एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, एंटर अ नंबर। ठीक है, चेक करने के लिए कि वो नियॉन नंबर है कि नहीं है, और हम लोग n में स्टोर कर देंगे वो गिवन नंबर। तो n इज इक्वल टू SC.next int। तो हम लोगों ने एक नंबर यूजर से लिया है अब तक का, मतलब हमने क्या किया है, हमने अब तक का n की वैल्यू ली है, जो क्या है फिलहाल के लिए 9 है। अब n स्क्वायर करना है, जो हमको 81 रहेगा, और जो n स्क्वायर जो रहेगा हम लोग एक वेरिएबल जो है SQ उसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ तक का बराबर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे हो। तो क्या करेंगे हम लोग, SQ इज इक्वल टू व्हाट, SQ इज इक्वल टू नम n इंटू n। ठीक है, तो हमने स्क्वायर निकाल उस नंबर का। अब हम लोग क्या करना है, उस नंबर का जो स्क्वायर है उसको हम लोग को इंडिविजुअली डिजिट्स में ब्रेक करना है, उसको सम करना है बराबर। तो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम बोलेंगे वाइल SQ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, SQ इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जाके कहेंगे कि rem इज इक्वल टू SQ mod ऑफ 10। ठीक है, तो SQ इज व्हाट, 81 mod ऑफ 10 इज 1। सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, एंड उसके बाद हम लोग कहेंगे SQ इज इक्वल टू SQ डिवाइड बाई 10। मैं पूरा ट्राई रन करके आपको दिखाऊंगा इस कोड के अंदर, तो कोड के साथ में बने रहिए। अगर आपको कोड आ जाता है और अगर आपको ड्राई रन देखना है तो थोड़ा सा आगे स्किप कर दीजिए और आगे का वीडियो कंटिन्यू करके उसको वॉच कीजिए। सो यहाँ पर आपको क्या मिला, SQ इज इक्वल टू SQ डिवाइड बाई 10। इस तरीके से हम लोग को सम ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे if what, if n is equal to what, the sum। ठीक है, then we will say
it's a neon number, else sys out it's not a neon number. कूल देखते हैं पहले हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर OG का वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था उसका ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं कि भाई OG की ज़रूरत तो है ही नहीं हमारे को फ़िलहाल के लिए, हमने वेरिएबल को निकाल दिया है। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड कंपाइल दिस कोड। तो लिखेंगे जावा सी स्पेस, फाइल का नाम क्या है, नियॉन नंबर डॉट जावा। कंपाइल हो गया, जावा स्पेस नियॉन नंबर। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, एंटर नंबर 9, सो इट्स अ नियॉन नंबर। ठीक है, इसकी यहाँ पे अगर मैं कहूँगा 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और अगर हम लोग 121 को ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो 1 + 2 + 1 कितना मिलता है 4, तो इट्स नॉट अ नियॉन नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ में कोड कंप्लीट हुआ, लेकिन ड्राई रन बाकी है, तो ड्राई रन को पूरा कंप्लीट करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोड को जगह बनाता हूँ आपके लिए कि मैं आपको कोड को पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। अभी आप मेरे साथ में इटरेट करेंगे और साथ ही साथ में आप ही मुझे बताएंगे कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते रहे होगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से मैं वेरिएबल्स के बॉक्सेस बनाता हूँ और किस तरीके से मैं उसको बिल्ड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस बना लीजिए। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स। नाम क्या है, n, sq, rem एंड sum। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यूजर देगा एंटर नंबर, तो यहाँ पर आएगा एंटर अ नंबर, यूजर ने नंबर दिया 9, तो वो कहाँ स्टोर हो गया, n के अंदर, तो n की वैल्यू हो गई 9। अब हमने फाइंड किया n का स्क्वायर, तो 9 × 9 इज 81, तो SQ में क्या स्टोर हो गया, 81 स्टोर हो गया। अब चेक कर रहे हैं वाइल्स SQ, मतलब वेरिएबल को बुलाओगे तो उसकी वैल्यू देगा, तो SQ की वैल्यू क्या है, 81। 81 इज नॉट इक्वल टू 0, इंग्लिश में ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे, इट्स ट्रू ना, 81 इज नॉट इक्वल टू 0 भाई। तो हम लोग अंदर जाएंगे, SQ mod of 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिवीजन करते हैं, 81 डिवाइड बाई 10 माइनस 80 रिमाइंडर 1, ये हमारा रिमाइंडर है जो मॉड के थ्रू आता है, और हमारा क्वेश्चन क्या है 8, ये हमारा डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू आता है। ठीक है, तो रैम में क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई, तो हम लिख देते हैं 1। सम की वैल्यू कितनी है, 0, 0 + 1 बिकम्स 1, तो सम कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, SQ मतलब 81, अभी भी देखो SQ में 81 लिखा हुआ है, 81 डिवाइड बाई 10, तो आपको क्वेश्चन कितना आया, 8, तो SQ कितना हो गया, 8 हो गया। तो अभी SQ पहले 81 था, अब वो कितना हो गया, 8 हो गया। आई होप आपको इतना इटरेशन समझ में आया। अब वाइल लूप ट्रू था ना, तो इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप, इट इज़ नॉट एन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो फिर से ऊपर जाके चेक करेगा हमारा कंडीशन, SQ की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, तो अंदर जाएगा। SQ mod of 10 मतलब 8 डिवाइड बाई 10 माइनस 0, क्वेश्चन 8 रिमाइंडर 8, क्वेश्चन 0, मतलब ये डिवाइड वाला पार्ट और ये हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट, मतलब ये क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना मिला हमको, 8, सो रिमाइंडर को लिखो 8। सम की वैल्यू कितनी है, देखो सम को बुलाओगे तो उसकी वैल्यू देगा 1, 1 प्लस रिमाइंडर 1 + 8 गिव्स यू 9, तो सम कितना हो गया, अभी 9 हो गया। ठीक है, SQ डिवाइड बाई 10, तो इफ यू डिवाइड 8 विद 10, क्वेश्चन क्या आएगा आपको 0, तो SQ क्या हो गया 0, तो यहाँ पर आपको मिल गया SQ 0। क्लियर है यहाँ तक का, कोई डाउट? अब फिर से आप ऊपर जाओगे चेक करने के लिए, तो अब क्या होगा, SQ की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0, 0 इट इज नॉट इक्वल टू 0, अरे 0 इज इक्वल टू 0, बराबर, हम तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इस्तेमाल करें ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स इट एग्जिट्स द वाइल लूप और जाएगा ये चेक करेगा इफ वाले ब्लॉक को। इफ में n की वैल्यू क्या है, n इज 9,
सो इज 9 इक्वल टू सम, दैट इज सम की वैल्यू क्या है 9, ट्रू, तो ट्रू मिलेगा तो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा इट्स अ नियॉन नंबर, सो आउटपुट आएगा इट्स अ नियॉन नंबर। और अगर फॉल्स होता, मान लो अगर फॉल्स होता तो जाता एल सेक्शन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आया, हमको ट्रू आया। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोड पूरी तरीके से समझ में आया हो। देखते रहिए कोड विद काजी, इस कोड को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका आउटपुट डालिए, और आप चाहते हो कौन से टाइप के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कोड करते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।